हेलो एवरीवन। हम लोग सर्च के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो उस पर न्यूमेरिकल कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल है कि एक हमारे पास 2 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक, जिसमें डिस्चार्ज कितना जा रहा है 3.60 मीटर क्यूब पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.8 मीटर पर सेकेंड। यानी v1 की वैल्यू ये है, डिस्चार्ज की वैल्यू ये है और विड्थ इतना है, ठीक। फिर कहा जा रहा है कि सडन रिलीज ऑफ एडिशनल फ्लो एट द अपस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम में पानी अचानक से बढ़ जाता है, उसे अचानक छोड़ा जाता है, ठीक है। यानी अपस्ट्रीम में पानी क्या हुआ है कि बढ़ गया है, अब उसको अचानक से छोड़ दिया गया, ठीक। तो छोड़ने के कारण क्या हो रहा है कि डेप्थ जो है वो 50% बढ़ जा रही है, ठीक। तो उस केस में एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाली। एब्सोल्यूट वेलोसिटी कौन सी है, जो कभी चेंज नहीं होती, यानी कि वी ये जो बोला जा रहा है ये वी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, कि जो वेलोसिटी कभी चेंज ना हो उसको निकालिए फ्लो में, ठीक। और उसके बाद क्या बोला कि नेट फ्लो रेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टिंग सर्ज, जो सर्ज बन रहा है उसमें जो फ्लो रेट चेंज हो रहा है उसको भी निकालना है वेलोसिटी के साथ साथ, ठीक। तो उसमें डाटा नोट कर लेते हैं। विड्थ कितना है 2 मीटर, डिस्चार्ज कितना है 3.60 मीटर, v1 की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है v=q/a, ठीक है। ये इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमको y1 निकालना है, ठीक। तो v1 क्या हो जाएगा q/b/y1, क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी b/y, ठीक। अब पहले पॉइंट पे निकालना है तो y1 कर लिया हमने, ठीक है। v1 आपको पता है 0.8 मीटर पर सेकेंड, डिस्चार्ज आपको पता है, ठीक है, विड्थ आपको पता है, y1 नहीं पता है, तो इससे आप y1 निकाल लेंगे, y1 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि अपस्ट्रीम में पानी बढ़ा हुआ है और सडन वहाँ से छोड़ा जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो कौन सा केस हुआ, डाउनस्ट्रीम का। अब ये कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव सर्ज है कि नेगेटिव सर्ज है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया हुआ है डेप्थ राइज बाय 50%, यानी डेप्थ क्या है, बढ़ रही है। तो अगर डेप्थ बढ़ रही है तो कौन सा होता है हमारे पास सर्ज, पॉजिटिव सर्ज। और कहाँ जा रहा है, डाउनस्ट्रीम, तो कौन सा केस हुआ, पॉजिटिव सर्ज विद डाउनस्ट्रीम, ठीक है। यानी आपका जो पॉजिटिव सर्ज है वो कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, डाउनस्ट्रीम की तरफ। तो उस केस में हमारे पास ये फार्मूला था, ठीक है। इस फार्मूले में देखिए वी डब्ल्यू निकालना है, बाकी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। जी मौजूद है, y1 मौजूद है, v1 मौजूद है, लेकिन y2 नहीं है। तो y2 निकालने के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइज इन डेप्थ बाय 50%। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो y2 की वैल्यू है, ठीक है, वो 50%, यानी अगर मान लें इनिशियल है 1 और कितना 0.5 किसके टाइम, y1 के टाइम का, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि 1.5 गुना किसका है, y1 का है। 50% बोला ना उसने, यानी अगर ओरिजिनली 1% था, 100% था, तो उसमें 50% और ऐड हुआ, तभी तो 1.5 हो जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि राइज इन डेप्थ बाय 50%, यानी 0.5 बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर इनिशियली 1 था, 0.5 बढ़ गया 50%, तो कितना बन जाएगा 1.5, वही यहाँ पे लिखा है y2=1.5y1, ठीक। आप एक इसको ये रेशो के फॉर्म में लिख सकते हैं, y1 यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा y2/y1=1.5, ठीक है। समझ में आया, क्यों, एक बार और समझ लीजिए कि ये y2 की वैल्यू कैसे आई है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में कहा है कि रिजल्टिंग इन डेप्थ राइज बाय 50%, यानी 50% बढ़ जा रहा है। तो अगर 100% है, ठीक है, तो 50% बढ़ाएंगे तो 150% तो हो जाएगा ना, ठीक। पहले 100% था, फिर सडन 150% बढ़ गया, तो क्या बनेगा 150% तो बनेगा, ठीक। अब चूंकि 150% है तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि y2 वैल्यू किसकी हो जाएगी 1.5, y1 की हो जाएगी। y1 हमें पता है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि y1 हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक। 1.5 इंटू y1 आपके पास y2 आ जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ हमारे पास आ गया है तो इनको इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास y2 भी है, y1 भी है, v1 भी है, ठीक है, g भी पता है, तो हम क्या ये निकाल सकते हैं वी को, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा v1 माइनस v1 की वैल्यू कितनी है 0.8, y1 हमने निकाला था कितना आया था हमारे पास 2.25, ठीक है। जी आपको पता है कितना होता है 9.81, ठीक, इक्वल्स टू ये स्क्वायर है 1/2, ठीक है। y2/y1 हमने रेशो ले लिया था, अगर y2=1.5 y1 है तो y2/y1 कर लेते हैं, सिंपल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है y2/y1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने y2/y1 को एक रेशो फॉर्म में लिख लिया ताकि इजी हो जाए, ठीक। तो y2/y1 की वैल्यू कितनी है 1.5, लिख लीजिए 1.5, नेक्स्ट 1.5 + 1, ठीक है। तो क्या वी निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू समथिंग 7.233 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, ठीक है।
तो पहला पार्ट हमारा हो गया, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमने निकाल ली, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी हम निकाल ली। अब आते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है, नेट फ्लो रेट। अब हमें क्या निकालना है, नेट फ्लो रेट निकालना है, ठीक है। तो देखिए अब नेट फ्लो रेट के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी नेट फ्लो रेट का मतलब क्या है कि जो वो डिस्चार्ज पोर्शन जो सरफेस को लीव कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक आप भी डायग्राम बना लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो समझने में क्या है, देखिए सिंपली वो कह रहा है कि हमारे पास y1 था, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहा है, तो क्या है हमारे पास, ये y1 की वैल्यू थी 2.25, ठीक। और क्या कहा था, v1 की वेलोसिटी हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकेंड थी यहाँ पे, ठीक है। और y1 हमारे पास कितना था, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से हमारे y2 की वैल्यू इतनी है जो हमने कैलकुलेट की थी, vw की वैल्यू इतनी कैलकुलेट की थी, ठीक है, v1 0.8 मीटर पर सेकेंड और y1 कितना है 2.25। ये डायग्राम कहाँ से आया, इसके लिए आप केस दिखेगा जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम वाला टाइप का केस है, ठीक है, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, ठीक। Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A2 इंटू V2, ठीक। तो A2 तो आपके पास आ जाएगा, A2 क्या हो जाएगा आपका B इंटू Y2, वो तो आप निकाल ही चुके हैं, तो 2 इंटू 3.375 मीटर स्क्वायर, ये आपका A2 आ गया। लेकिन V2 हमें चाहिए, तो V2 के लिए हम कंटिन्यूएशन लगवा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे, y1 VW माइनस V1 इक्वल्स टू y2 VW माइनस V2। ये कैसे आया, नेट वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, y1 इंटू V1 इक्वल टू y2 इंटू V2, कंटिन्यूएशन ये तो होती है, ठीक। तो देखिए अगर V1 VW ऐसा है तो टोटल वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा उसका इक्वेशन बन गया है। अब आपके पास y1 है, VW है, V1 है, y2 है, VW है, V2 नहीं है, ठीक है। तो आप वैल्यू पर निकाल सकते हैं, डाल दीजिए वैल्यूज़ पूरी। y1 कितना था हमारे पास 2.25, v1 कितना था 7.233, v1 की वैल्यू कितनी थी 0.8, ठीक है, इक्वल्स टू y2 हमारे पास कितना था 3.375, vw है 7.233 माइनस v2। अब सारी वैल्यूज आपके पास से v2 निकल आएगा, ठीक। v2 निकाल लीजिए, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2.922 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप प्लॉट कर दीजिए, v2 इक्वल टू 2.922 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ की वेलोसिटी हो गई, ठीक। v2 आ गया, a2 आ गया, डिस्चार्ज निकल आएगा q इक्वल टू a2 इंटू v2, ठीक है। तो q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 इंटू v2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3.375 इंटू 2.922 इक्वल्स टू 19.72 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या, फाइनल डिस्चार्ज जो हमें निकालना था, क्लियर। तो इस तरह से हम सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसके और न्यूमेरिकल दे चुका हूँ, उसमें आप ट्राई कीजिएगा, मैं भेज दूँगा, ठीक है, और करते रहिएगा, आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।